हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। सो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स है। CHSL, देन अपना CPO सिलेक्शन पोस्ट, और ये अपना CGL मोस्ट अवेटेड एग्जाम। तो लेकिन सभी एग्जाम्स में ना एक दिक्कत है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है जीके। मुझे भर भर के मैसेजेस मिलते हैं इंस्टाग्राम पर, हर जगह की मैम जीके हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे करें, क्योंकि अब तक के जितने एग्जाम हुए हम उसे एनालाइज नहीं कर पा रहे। हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, कहीं पर प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से कवर करें। तो देखिए, सबसे पहली टिप तो मैं आपको देना चाहूंगी कि जीके कभी भी आप 100% कवर नहीं कर सकते हैं। इवन कोई यूपीएससी वाले बंदे को भी आप एसएससी का एग्जाम दोगे तो भी वो 25 में से 25 क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, उसको भी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो स्टैटिक होती है और सारी चीजें एक साथ याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन 25 क्वेश्चंस में से 15 जो सवाल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अगर आप ठीक ठाक तैयारी करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, जो एवरग्रीन चीजें हैं उनको पढ़कर जाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपके वो क्वेश्चन बन जाएंगे और वो एक डिसेंट स्कोर होगा। ठीक है, तो जो अवेलेबल है उसी को ही अच्छे से पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज करो। जो बुक्स अभी ल्यूसेंट, मनोहर पांडे या ऐसी कुछ बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि अब तो किरण पब्लिकेशन वालों ने भी एक सामान्य ज्ञान करके बुक लॉन्च कर दिया, जिसमें भी काफी अच्छी थ्योरी दी हुई है। देखिए, आपको सिर्फ 2 बुक पकड़ के चलनी है, जैसे कि जिसमें एक में तो थ्योरी हो और एक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। एक मैंने अभी थोड़े टाइम पहले भी ये बात बताई थी कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस छोड़ देते हैं और थ्योरी पढ़ते रहते हैं। जीके की थ्योरी पढ़ते रहते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं रहती। लेकिन आपको कैसे करना है, आपको पहले तो वो शॉर्टलिस्ट करने हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ये डेटा है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अब इसमें देखो, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का डेटा दे रखा है। अब इसमें 4-5 तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अब इसमें ऊपर ये आपको बता रखा है कि भाई टोटल एग्जाम्स में से कितने % आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, और हिस्ट्री में भी फिर एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे। देन फर्दर उसमें से भी कितने % क्वेश्चंस टाइप 1 के आएंगे, टाइप 2 के आएंगे, टाइप 3 के आएंगे। ये और ये आप पेजेस और ये कैसे दे रखे हैं, एक्चुअली जैसे 2 बुक आपको पकड़नी है, आप कोई से भी पकड़ लो। जैसे इसमें तो प्रॉपर आपको स्ट्रक्चरल वे में मिल जाएगा, तो आसानी रहेगी। जैसे कि किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है, ये थ्योरी की बुक है। आप कोई दूसरी बुक पकड़ लो जहां थ्योरी दी है। और देखो, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन्हीं बुक्स के पेज नंबर दे रखे हैं और इन्हीं बुक्स का सारा कंटेंट डिवाइड करके आपको दे रखा है। मैं आपको बताती हूँ आपको इन्हें कैसे फॉलो करना है। जैसे जो आपका फर्स्ट बॉक्स है, उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री का टाइप 1 दे रखा है। तो पेज नंबर 16 से 33 ये कह रहा है कि अब जैसे ये सामान्य ज्ञान की बुक है, तो इसमें 16 to 23 आपको पेजेस पढ़ लेने हैं। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन इस थ्योरी से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट, सॉरी मैंने 23 बोला, 33 तक है। अब इसके बाद टाइप 1 के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो मिलेंगे आपको ये जो बुक है इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इसमें आपको जैसे ही आप खोलेंगे तो टाइप 1 आपको मिल जाएगा। तो उस थ्योरी से ही टाइप 1 में क्वेश्चन है, उससे एक्स्ट्रा नहीं है। देखो, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, आप चाहे तो यही बुक फॉलो कर सकते हैं और इसी तरीके से डेटा आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें सारा आपको अच्छे से कर रखा है, लेकिन आपको खुद करना है तो आप 2-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, वहां आपको देखना है कि कौन से टॉपिक की वेटेज ज्यादा है। फिर जैसे एक थ्योरी बुक उठाई है हमने और एक प्रैक्टिस बुक उठाई है, सेम आपको यही करना है। एक थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके बाद उसी थ्योरी से डेडिकेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये दोनों बुक फॉलो करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी भी गिवन है और साथ में कोरिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी गिवन है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ और जो अच्छी बुक्स है, ल्यूसेंट वगैरह, वो सब करनी है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। लेकिन पढ़ाई का तरीका बिल्कुल करे तो कि कहाँ किस टीचर को फॉलो करना है, तो एसएससी परमार करके एक चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर की सीरीज मिलेगी। इनको एक उनकी निट्टो सीरीज है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, तो सीरीज 3 पढ़ लेना। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में रिटेन रहेंगे। और साथ में क्या है, जैसे कोई भी आप बुक पढ़ते हो और वहां पे सॉल्यूशन दिए होते हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फो भी आपको साथ में मिल जाएगी। वो इन्फो भी आपको पढ़नी, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 5-7 क्वेश्चन तैयार हो जाए। इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले करो, देन लेस इंपॉर्टेंट, देन लेस इंपॉर्टेंट। इससे क्या है कि जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, जो 12 से 15 क्वेश्चन तक का जो आपका पोर्शन है, वो तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर आपके लक पे भी कुछ डिपेंड करेगा, कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि भाई पेपर कैसा आया, आपका
पढ़ा हुआ आ गया या नहीं आ गया। अब देखो एक पोर्शन हमारा करंट का भी तो होता है, तो करंट अफेयर्स भी आपको क्या करने हैं, मंथली प्रिपेयर करने, 2-4 क्वेश्चन आपके वहां से बन जाएंगे। देन स्टेटिक पार्ट भी आपका कुछ होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन जो एवरग्रीन टॉपिक है जैसे डांस हो गया, कुछ भी ऐसे एवरग्रीन टॉपिक है वो तो आप कवर कर ही सकते हो, तो वो आप यूट्यूब से कवर कर लो और अपने नोट्स बना लो। तो इसमें बस आपके क्या है, 3 ही पोर्शन आपको कवर करने, एक तो जीके जिसमें साइंस हिस्ट्री जो भी आपका आ रहा है तो वो मैंने आपको बता ही दिया क्या तरीका होना चाहिए, एक बुक से पढ़ना है, एक से प्रैक्टिस करना है। और करंट अफेयर आपको मंथली करने, आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से कर लो, 1.5 या 2 साल के करंट अफेयर कर लेना तैयार, और 2 से 3 बार उन वीडियोस को देख लो, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने में फायदा रहेगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि ऐसे 10-12 ही टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है, बाकी इन बुक्स में भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और ये बुक का अगर आप लिंक चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा दोनों बुक्स का, साथ में ये डेटा भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आसानी से चीजें हो जाएगी, ज्यादा मतलब पैनिक नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि ये रह गया ये भी कर लूं, थोड़ा पढ़ना है, लिमिटेड बुक्स रखनी है, उनको बार बार पढ़ना है। इस स्ट्रेटेजी से यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक हो जाते हैं तो आप एसएससी के जीके क्यों नहीं कर पाओगे। देखो ये हर स्टूडेंट के लिए हर्डल है, मेरे लिए भी था, मेरे को भी जीके से बहुत डर लगता था और मैं भी शायद अपने एग्जाम्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मैंने इतने एग्जाम्स दिए हैं तो मैं ये एनालिसिस कर सकती हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ के एक ठीक ठाक आप स्कोर कर सकते हो। और ज्यादा के पीछे भागोगे नया और अलग तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, लिमिटेड करो, डरना नहीं है, टाइम ज्यादा दो, अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करो पढ़ते टाइम, उसको बार बार रिवाइज करो, जहां 2 बार रिवाइज करते हो वहां 4 बार रिवाइज करो। ठीक है, एफर्ट्स लगाओ और लिमिटेड चीजों को बार बार पढ़ो। इसीलिए दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई ठीक है वीडियो देख ली और खत्म, लेकिन आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, कुछ नई जो अच्छी बुक्स हैं उनको लेकर, या फिर कोई नई स्ट्रेटेजी है या कोई चेंजेस हैं, या फिर आप किस तरीके से अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो और सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वीडियो आप लोगों की सहूलियत के लिए बहुत छोटी रखी है मैंने, ताकि आप लोगों का